12 साल से हो रहे एशिया प्रशांत सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, विश्व के दो मजबूत लोकतांत्रिक देश हैं भारत और जर्मनी। हर मोर्चे पर दोनों देशों की दोस्ती और गहरी होती रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में सेना के वाहन पर आतंकवादी हमला, 3 जवान शहीद हुए। हमले में 2 मजदूरों की भी जान गई है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए संगठन PAFF ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज। बोटा पत्री इलाके में कल सेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ था। कुछ ही देर में नागपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। निकलने से पहले मां और पत्नी ने लगाया विजय तिलक। एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए जिशान सिद्दीकी। पार्टी ने बांद्रा पूर्व से जिशान को बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस ने जिशान सिद्दीकी को पार्टी से निष्कासित किया था। अजित पवार की एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जिशान सिद्दीकी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, एनसीपी के साथ करेंगे काम। कांग्रेस पर लगाया सिटिंग विधायकों की अनदेखी करने का आरोप। एनसीपी अजित गुट ने विधानसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर, इस्लामपुर से निशिकांत पाटिल, बड़गांव शेरी से सुनील टिंगरे को उम्मीदवार घोषित किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली सूची। नाना पटोले, साकोली और कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ की सड़कों पर संजय निषाद के लगे पोस्टर। 2027 के खेवनहार नाम से कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में निषाद पार्टी के उम्मीदवार न होने से गठबंधन से नाराज है संजय निषाद। संजय निषाद उपचुनाव में नहीं उतारेंगे प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, सीट के लिए नहीं जीत के लिए खड़े। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर हो रहे उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी। कहा, अगर यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया तो गांव में एक भी ईंट नहीं लगेगी। मथुरा में आरएसएस का 2 दिवसीय मंथन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दीप जलाकर अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल का उद्घाटन किया। तेलंगाना में महाराष्ट्र से लगते बॉर्डर इलाकों में बढ़ाई गई सख्ती। महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर बढ़ाई गई है चौकसी। पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के लिए चलाया विशेष अभियान। चुनाव को लेकर महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ 75 लाख कैश और करीब 80 लाख की शराब बरामद की गई है। जलगांव में चेकिंग के दौरान मिली सफलता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की प्रजापति कॉलोनी पहुंचे। मिट्टी के सामान बनाने वाले कुम्हारों से मुलाकात की। एबीपी नेटवर्क के द साउदर्न राइजिंग समिट में बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, बीजेपी हर पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। पूछा, मोदी देश में क्या बदलाव लेकर के आए। आरजेडी ने लालू यादव के लिए की भारत रत्न की मांग तो बीजेपी ने कसा तंज। प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि लालू यादव को भारत रत्न नहीं विश्व रत्न देना चाहिए। कड़ी सुरक्षा के बीच फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत राजस्थान के उदयपुर पहुंची। अंबिका मंदिर में पूजा अर्चना की। केदारनाथ धाम में दिवाली पर नहीं होगी आतिशबाजी। धाम की संवेदनशीलता को देखते हुए लिया गया है फैसला। केदार सभा ने मंदिर समिति के अध्यक्ष को लिखा पत्र। अनावश्यक ढोल बजाने पर रोक लगाई। यूपी के बस्ती में मुस्लिम समुदाय के युवकों को साधु बनकर भीख मांगना भारी पड़ गया। लोगों ने भिखारियों से हनुमान चालीसा सुनाने के लिए कहा। नहीं सुनाने पर पिटाई की। आरोपियों के पास से विदेशी करेंसी भी मिली है। टैक्स चोरी को लेकर यूपी के आगरा में सीजीएसटी टीम की छापेमारी। शहर के बड़े ज्वेलरी शॉप के यहां कई रेड मारी गई। 15 से ज्यादा ठिकानों पर 50 अधिकारियों ने छापेमारी की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन समझौते का बड़ा असर दिखाई दिया। भारत चीन के सैनिकों की डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है। डेमचौक और देपसांग में पॉइंट से हो रही है सैनिकों की वापसी। कोलकाता से बिलासपुर जा रही फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट पर उतारकर फ्लाइट की जांच पड़ताल की गई। फ्लाइट में बम नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी नेता के स्कूल की बस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे। एक आरोपी अनुज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी। देर रात ओडिशा के तट से टकराया दाना तूफान। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं।
तट से टकराने के बाद धीमी पड़ी चक्रवात की रफ्तार। आज दोपहर तक चक्रवाती तूफान दाना के कमजोर पड़ने की संभावना। कोलकाता एयरपोर्ट पर शुरू हो गई है उड़ान सेवाएं। तूफान दाना के मद्देनजर कल शाम को सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। आज सुबह से फिर से सेवाएं बहाल। दाना तूफान के चलते पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में लगातार बारिश। काकद्वीप, कैनिंग, हल्दिया में तूफान का असर। खड़गपुर में हाईवे पर भरा पानी। तटीय राज्यों में देखने को मिला तूफान दाना का असर। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर इलाके में टूटे कई पेड़। सड़कों से पेड़ हटाने का काम जारी है। मशीन से काटकर पेड़ों को हटवाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तूफान दाना का असर दिखाई दिया। तेज बारिश होने की वजह से गंगा सागर में जलभराव की समस्या। कपिल मुनि आश्रम के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। चक्रवाती तूफान दाना ने तोड़ी किसानों की कमर। ओडिशा के धामरा में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। छत्तीसगढ़ तक तूफान दाना का देखने को मिल रहा है असर। ओडिशा से सटे छत्तीसगढ़ के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। रेलवे ने पश्चिम बंगाल से आने वाली 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया। ओडिशा में तूफान दाना के असर से पलट गए कई वाहन। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से चली हवा और इस वजह से अफरा तफरी का माहौल बना। ओडिशा के भद्रक में तूफान का प्रहार दिखाई दिया। तेज हवा के साथ उखड़ गए पेड़। सड़कों पर पेड़ टूटकर गिरने से लोगों की आवाजाही में परेशानी। यूपी के सहारनपुर में मालगाड़ी डिरेल हो गई। 2 डिब्बे पटरी से उतरे। अंबाला से दिल्ली की तरफ ये मालगाड़ी जा रही थी। रूट को दुरुस्त करने में जुटे रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर दिया है। अमेरिका और कनाडा में बैठकर लॉरेंस का गैंग चला रहा है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर एनआईए का शिकंजा। अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। अनमोल पर कई मुकदमे दर्ज हैं। एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी बलजीत सिंह गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से हुई है गिरफ्तारी। यूएई से भारत पहुंचा था। यूपी में मिलावटखोरों पर कार्रवाई। खाद्य विभाग का ग्रेटर नोएडा और नोएडा में छापा। मिठाई की दुकान से मिला बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में खाद्य विभाग ने पकड़ा नकली मावा। गुजरात के अहमदाबाद से 160 रुपए किलो खरीदकर उज्जैन की दुकानों पर 500 रुपए किलो पर बेचा जा रहा था नकली मावा। आजमगढ़ में नकली मावा की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। केमिकल मिलाकर मावा बेचते थे। 6 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। यूपी के शामली में शातिर महिला चोर ने ज्वेलर्स की दुकान से चोरी किया आभूषण। सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी वारदात। पुलिस कर रही है पड़ताल।